नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सेट और रिलेशन जो दो टॉपिक थे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारी कर ली थी। उम्मीद है आपने भी और प्रैक्टिस की होगी। मैंने कहा भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर कराने का काम पूरा मेरा है और प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ आपको। तो आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी आप पॉसिबल हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पेपर के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। लगभग 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर या 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अवयव और सारणिक वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक आएगा आपका मैट्रिक्स, अवयव। ठीक है, और बहुत आसान टॉपिक है। लगभग कह सकता हूं कि जितने भी मैट्रिक्स में से लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 डिटरमिनेंट से आते हैं, तो दोनों एक प्रकार से फ्री के नंबर हैं। और कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे सारणिक में किस प्रकार आप वैल्यू रख के सोल्व करेंगे, किस प्रकार आप रिजल्ट निकालेंगे ताकि आपका फास्ट क्वेश्चन हो। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स भी हमने बनाई थी पिछले साल, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे ताकि क्वेश्चन आपके थोड़े जल्दी सोल्व हो सकें। लेकिन जिनमें ट्रिक्स नहीं है तो थोड़ा वो टाइम लगे, तो उनमें वो चीज़ें होगी, लेकिन क्वेश्चन आसानी के साथ ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपके। तो मैट्रिक्स सबसे पहला अपना टॉपिक है अवयव। क्या होता है अवयव? देखिए, जो संख्याएं हैं, संख्याओं को डेफिनेशन लिखते हैं। संख्याओं को किस रूप में? पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में। पंक्तियों तथा स्तंभों। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? रो और कॉलम, और यहां पर कॉलम्स। तो जो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में जो लिखने की व्यवस्था है, कि व्यवस्था ही क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। जैसे हम बात करें, और ये एक आयताकार व्यवस्था लिखेंगे तो बेहतरीन रहेगा कि एक आयताकार व्यवस्था। सिंपल सी बात है भाई। कैसे? ये मान लीजिए यहां पर कुछ संख्याएं मैं लिखता हूं इस प्रकार, और इसे ऐसे कोष्टक के अंदर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। बहुत सारे गुणधर्म इसके आएंगे। तो ये जो इस प्रकार हॉरिजॉन्टल जो चीज है उसे आप कहेंगे रो, पंक्ति। और जो वर्टिकल चीजें हैं, वर्टिकल रूप में लिखे गए अवयव क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है, ये तो रो होगी और ये होगी कॉलम्स। एक बात आती है कि मैट्रिक्स के जो अवयवों को रिप्रेजेंट किस प्रकार करेंगे, तो इसको लेकर भी देखिए कि जो मैट्रिक्स के अवयव हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या है? पहली पंक्ति है। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो इसे आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? A11 से, यानी पहली पंक्ति ये पहले है जो पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा, और ये कॉलम भी कौन सा है? पहला। तो ये आप पढ़ेंगे तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम कौन सा अवयव? ये क्या हो गया? पहली पंक्ति, पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। आपको सीधा पूछेगा कि दूसरी पंक्ति का, या ऐसा लिखेगा सीधा A23 कौन सा अवयव है? तो आपको देखना पड़ेगा, पहले पढ़ना आना चाहिए कि दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति तो ये रही, और कॉलम तीसरा दूसरी के अंदर कौन सा? ये, तो 6। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कौन सा हो गया फिर? A13। ये बताइए साहब क्या हो गया? दूसरी पंक्ति और पहला ही कॉलम है ना, पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैट्रिक्स की कोटि की बात करें, आगे आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और वैसे आप सब जानते हैं, आप सबने 12th किया है, तो इतना कोई हार्ड वाली बात नहीं है। कोई 12वीं का बच्चा है तो उसे समझाएं तो अलग बात है कि और बेहतरीन तरीके से समझाएं। तो आपको एक बार बता दिया तो सीधी साफ चीज़ें समझ गए। अब देखिए अवयव की कोटि। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है कि किसी मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? कि किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके पंक्तियों की संख्या, टोटल कितनी पंक्तियां हैं,
और उसके स्तंभों यानी उसके कॉलम्स की संख्या का गुणन क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाती है, उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, और इसके अंदर 3 आपके स्तंभ हैं, तो 2 आपके रो हो गई, 3 आपके कॉलम्स हो गए। तो इन दोनों का गुणनफल नहीं निकालना, उनके क्रॉस के रूप में लिखना होता है। यानी अब ये कितनी होगी 2/3। तो यहां पर सबसे पहले तो रो लिखी जाएगी और ये लिखी जाएगी कॉलम्स। गुणनफल नहीं, गुणन के रूप में इस प्रकार हमें व्यक्त करना है 2 क्रॉस 3। ये गुणन नहीं है, ये बता रही है कि 2/3 की ये आपकी मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 2 तो पंक्तियां हैं, 3 आपके कॉलम्स हैं। ये इतना ही रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल अगर एलिमेंट्स की बात करें, इसका जो गुणनफल आएगा वो बताएगा कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल अवयव कितने हैं। ये रिजल्ट आया 6, तो ये क्या बताएगा कि इसके अंदर टोटल कितने अवयव हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंट करें तो 6 अवयव हैं और रिजल्ट भी क्या आया 6। तो यानी ऑर्डर क्या होगी, मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी कि उसमें किसमें जो भी आपकी मैट्रिक्स है, जो भी आपका अवयव है, उसमें पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्याएं तथा कॉलम्स स्तंभों की संख्या का जो गुणन है या जिसके क्रॉस के रूप में हम लिखें उसे आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर कहेंगे। और पहले ऑर्डर अगर हम बात करें तो ये अम क्रॉस अन से व्यक्त की जाती है। अम का मान मतलब पंक्तियों की संख्या, अन का मतलब इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं वो संख्या, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो बताएगा कि इसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। जैसे अगर हम बात करें यहां पर आपके पास ये मैंने अवयव मान लिया, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। अब आपको कह दे कि इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसकी कोटि बतानी है कितनी है, तो आप सबसे पहले क्या काउंट करेंगे कि ये एक पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, तीसरी पंक्ति होगी। पंक्तियों की संख्या 3, यानी अम की वैल्यू आपके पास 3 है, क्योंकि अम क्रॉस अन से आप व्यक्त करते हैं। अम का मान 3, स्तंभ कितने हो गए, ये स्तंभ हो गए 3, तो ये आप क्या कहेंगे, अन का मान भी कितना 3। तो अम क्रॉस अन की वैल्यू यानी 3/3। और टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो 9 होने चाहिए। क्या 3 3 6 3 9 है ना। तो ये ओडी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नोट्स इसके टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो नोट्स की चिंता बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अब यहां से ऐसा पूछ ले आपसे कि A31 इस मैट्रिक्स के अंदर A31 ये अवयव बताओ भी कौन सा है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि A31 कौन सा है, तो ये आप कैसे बताएंगे, ये आपको यही बताएगा कि तीसरी पंक्ति, मैंने अभी कहा ना एम क्रॉस एन ऐसे व्यक्त करेगा। तो तीसरी पंक्ति, पहले तीसरी पंक्ति के अंदर चला जाना है, ये ठीक है हम चले गए। पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति के अंदर पहला कॉलम कौन सा, ये वाला, तो ये एलिमेंट आपका हो गया 9, ये आपका आंसर हो गया। जैसे पूछ ले आपसे A32 पूछ ले, तो A32 क्या, तीसरी पंक्ति ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा बराबर 2। A33 आपसे पूछ ले वो कितना आएगा, तो A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम के अंदर ये अवयव। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। दोबारा से थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं जितना अभी अब तक हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स आपकी होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो संख्याएं हैं या वस्तुओं को एक आयताकार व्यवस्था के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में लिखना क्या कहलाती है, आपकी मैट्रिक्स होती है। हमने बात की मैट्रिक्स की कोटि, तो मैट्रिक्स की कोटि होगी अम क्रॉस अन। अम जहां पर होती है पंक्तियों की संख्या किसी मैट्रिक्स के अंदर, और अन का मतलब होता है उसके अंदर स्तंभों की संख्या, और दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बताएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे 3/3 की हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका गुणनफल 9, तो यानी उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर पढ़ लिया और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बता दी। तो 2 मुख्य बात यही अभी तक मैंने बताई है इस 10 मिनट के अंदर कि क्या पंक्ति, क्या मैट्रिक्स होती है, क्या उसकी मैट्रिक्स की कोटि होती है। आगे हम बात करते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिख लीजिए इसको, लेकिन जरूरत नहीं, आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, एक क्लास वाइज आपके लिए वहाँ पर PDF के रूप में मिल जाएंगे आपको। अब आता है आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव के प्रकार। सबसे पहला आता है
पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स, दो साथ में पढ़ेंगे, देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी बात है ये कोई। दूसरा है स्तंभ अवयव, ठीक है, पंक्ति अवयव या स्तंभ अवयव एक ही बात है। स्तंभ अवयव, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। बस सिंपल सी बात है। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो। रो पंक्ति, पंक्ति पर जोर दे रहा है ना रो मैट्रिक्स, तो जिसके अंदर केवल एक पंक्ति है, जैसे ये इस प्रकार 1 2 3 4। एक बात ध्यान रखें, मैट्रिक्स के अंदर कभी भी अवयवों को आप रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार आप लिखते हैं ना 1 2 3 4। अभी हमने सेट के अंदर पढ़ा था तो बीच में कोमा लगा था, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी अवयव के बीच में कोमा नहीं लगता भाई, ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। वैसे नॉर्मल सी बात है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये होगी आपकी, इसके अंदर रो की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, और जहां पर एक पंक्ति की संख्या हो किसी मैट्रिक्स के अंदर तो वो आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये रो मैट्रिक्स होगी। स्तंभ अवयव, अब देखिए ठीक इसी प्रकार स्तंभ के लिए बात हो जाएगी कि जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, 1 2 3। देखिए कॉलम कितना है, वर्टिकल जो पिलर है वो कितना है, सिर्फ एक है वर्टिकल, तो ये हो गया स्तंभ। पंक्ति एक थी, स्तंभ कितने हो सकते हैं? स्तंभ तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसकी मैं ऑर्डर पूछ लूं कि इसकी कोटि कितनी है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर पंक्ति की संख्या 1 है तो 1 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, और टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 4, क्या 4 हैं 1 2 3 4, ठीक है। वही बात करें इसकी तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, तो 3 क्रॉस कॉलम कितना 1, कितने आएंगे एलिमेंट 3, क्या 3 है 1 2 3। समझ गए बात को? ठीक है। आगे आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। नोट्सों के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, अब यहाँ पर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, पिछले साल मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को सीधा समझ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने नोट्स आपको पहले करवाता था फिर उसके बाद डालता था, लेकिन इस बार तो पहले ही अवेलेबल है, तो ये मैटर तो पहले ही जो डेफिनेशन है जो दे रखी है वो पहले से अवेलेबल है, तो आपको सीधा समझाने का काम हम कर रहे हैं। तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, और जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँ वो आप चीज़ ऐड करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन हर बार परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत, तो वो चेंजेस जो हम करेंगे साथ साथ में थोड़ा बहुत ही होगा। कोई एग्जांपल ऐड करवा देंगे, कोई क्वेश्चन ऐड करवा देंगे, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट तो कोई अलग थोड़ी है, तो वो कंसेप्ट वही रहेंगे, बाकी कुछ एग्जांपल ऐड करवा दिया, कोई क्वेश्चन ऐड करवा दिया, तो ठीक ऐसे ही हम चीज़ें चलते रहेंगे। नंबर 3 आता है आपका वर्ग अवयव, इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? वर्ग हम पहले ही बात करते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो ठीक ऐसा ही कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, पंक्ति और स्तंभ, और वर्ग वैसे पढ़ते हैं तो लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसके अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, यानी m बराबर n हो। जैसे हम बात करें 1 3 4 4 5 6 9 0 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, स्तंभ देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यानी ये 3 क्रॉस 3 की है। तो ये देखिए m बराबर n हो, जहां जिस मैट्रिक्स के अंदर m बराबर n हो, जैसे 1 2 0 4। अब देखो इसके अंदर कितना है 2/2 की है, तो इसमें m बराबर n है, तो ये सारी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैंने डेफिनेशन बताई क्या कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, m बराबर n है, तो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये एग्जांपल है, क्या मुझे आप बताएं कि यह क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? एक एग्जांपल और बताएं कौन कौन सी इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आपको बताना है A B C D E F G H I J K L M N O P। बताएं इसके अंदर कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी की, तो देखिए इसके अंदर पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4, स्तंभ 1 2 3 4, यानी 4/4 की है, m बराबर n है, तो ये क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं इसकी तो 1 2
1 2 यानी 2/2 की मैट्रिक्स है, अवयवों की संख्या 4 है और m बराबर क्या है, n है, तो ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ इसकी तो 1 2 1 2 3, ये किस बाई की होगी, 2/3 की। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें m बराबर नोट n है, बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है विकीर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। विकीर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। विकीर्ण अवयव कैसे कहते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं विकीर्ण, ये मान लीजिए आपके पास कोई वर्ग आयत है, तो ये विकीर्ण होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर विकीर्ण वाले अवयवों को छोड़कर अगर बाकी सारे अवयव जीरो हों, विकीर्ण वालों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसे आप विकीर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं कि विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर, विकीर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकीर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी शून्य होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से ही समझेंगे आप। विकिरण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, जैसे 3 0 0 0 2 0 0 0 1। अब देखिए ये क्या है, इसका विकिरण, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है इसके, जीरो, तो इसे आप क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, विकिरण मैट्रिक्स। अब मैं इसकी पूछूं आपको कोटि कितनी है, तो कितनी, 3/3, अवयव कितने, 9, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, 3/3 की। तो विकिरण मैट्रिक्स क्या होगी कि विकिरण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी अगर सारे जीरो हैं, विकिरण वालों को छोड़कर बाकी सारे जीरो हैं, तो उसे आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकिरण। ऐसा ही एक और पार्ट आपको देखने को मिलेगा, क्या, अदिश, अदिश यानी स्केलर, अदिश मैट्रिक्स, या इंग्लिश के अंदर स्केलर कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है, ये सिर्फ सेम टू सेम विकिरण वाला होता है, लेकिन इसके अंदर विकिरण के अवयव हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, अवयव भिन्न भिन्न होंगे, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश के अंदर, अदिश मैट्रिक्स के अंदर ये विकिरण वाले सेम होंगे। जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 3 0 0, बाकी सारी चीज यही 3 0 0 0 3, यानी विकिरण वाले अवयव इसके अंदर बराबर होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी ये विकिरण वाली होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो अदिश मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स विकिरण मैट्रिक्स होती है। देखिए विकिरण मैट्रिक्स होगी, लेकिन विकिरण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होना आवश्यक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विकिरण मैट्रिक्स के अंदर अवयव हैं, वो जो विकिरण वाले अवयव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अदिश के अंदर वो सारे सेम हैं। तो ये ध्यान हमें रखनी है, इसके अंदर सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं विकिरण के अंदर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये डेफिनेशन है, विकिरण को छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए, विकिरण को छोड़कर बाकी सारे जीरो, तो इसके अंदर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश के अंदर सेम होना अनिवार्य है, अलग अलग नहीं हो सकते। इसके अंदर अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, अवयव होने चाहिए। विकिरण को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हैं, तो वो क्या होगी, विकिरण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। ऐसा ही एक नाम और यहाँ पर आएगा, 6 नंबर में यहाँ लिखता हूँ, तत्समक मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, तत्समक अवयव। इसमें क्या होगा कि जो विकिरण के अवयव हैं बाकी सारे जीरो होंगे, वही दोनों के वाली बात, विकिरण वाला अवयव है, जो विकिरण वाली पंक्ति थी वो एक होगा, यानी 1 1 1 ऐसे। ये आपको याद ही रखनी है भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे आसान है। ये देखो विकिरण वाला एक हो, अब देखो ये अदिश मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल है। अब मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं कि जो तत्समक अवयव है, प्रत्येक तत्समक अवयव, या तत्समक अवयव तो एक ही होगा, तत्समक अवयव क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स होता है, लेकिन अदिश मैट्रिक्स तत्समक अवयव होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही अवयव आएगा, लेकिन इसके अंदर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, सेम आना चाहिए। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई, बहुत आसान सी चीजें हैं, अभी लिख लो इसको। एक मैं यहाँ पर वो लिखूंगा, पहले साफ कर लेंगे इसको, ठीक।
जिसकी डेफिनेशन है वो प्रॉपर मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखी है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल चीज़ों को हम क्विक कर रहे हैं। आगे आती है शून्य मैट्रिक्स। सात नंबर शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं आप। ये क्या होती है, यानी सारे अवयव जीरो हों। ये लीजिए, ये जीरो हो, बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया नाम से। अब है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपर से त्रिभुजाकार बने, यानी त्रिभुज जहां बने, जो त्रिभुज बनाए वो अवयव जीरो नहीं हो, बाकी सारे अवयव जीरो हो। इसका मतलब ये होता है ऊपरी त्रिभुजाकार। ये कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपकी, कोई वर्ग मैट्रिक्स, पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे AIJ, ये आपके पास AIJ, ये m क्रॉस n, m बराबर n होना चाहिए। यहां पर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि AIJ बराबर जीरो। कब जीरो हो, जब I ग्रेटर देन J हो, यानी I J से बड़ा है तब वो अगर जीरो है, बाकी सारे अवयव होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब AIJ बराबर जीरो हो। जैसे हम बात करें, त्रिभुज बना रहे हैं तो 1 2 3, अब ये यहाँ पर देखिए I का मान बड़ा हो, देखिए ये ऐसे होता है AIJ। अब I का बड़ा मान कब हो सकता है, देखो पहली में कोई बड़ा नहीं होगा क्योंकि पहली पंक्ति है, तो J का मान बड़ा रहेगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई मान जीरो नहीं होगा। लेकिन दूसरी में A21 करेंगे तो देखिए A21 ये J का मान है, ये I का मान ये बड़ा है, तो ये अवयव जीरो होना चाहिए। A22 कोई बड़ा नहीं है तो यहाँ पर अवयव आना चाहिए 6। A23 कोई बड़ा J है तो यहाँ पर अवयव आना चाहिए। अब देखिए A31 तो I बड़ा है तो ये जीरो, A32 यहाँ भी I बड़ा है तो जीरो, A33 कोई बड़ा नहीं है तो यहाँ पर कोई अवयव आ जाएगा 6। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ऐसे आप त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज बन रहा है ना अवयवों का, और बाकी सारे अवयव क्या है, जीरो। तो ऊपर से देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार। और वहीं बात करें निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार उसमें क्या हो जाएगा, J ग्रेटर देन जीरो, यानी सेम टू सेम बात, लेकिन जहां J का मान ग्रेटर देन I हो रहा है तो वो चीज जीरो होना चाहिए। जैसे J का मान ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पर AIJ ऐसा है, अब J का मान कहाँ बड़ा होगा, यहाँ क्या देखिए J का मान जहाँ बड़ा है वो जीरो होना चाहिए। तो J का मान आप बता सकते हैं, पहले में A11 लिया तो कोई बड़ा नहीं, तो यहाँ पर अवयव आएगा A, मान लीजिए A12, यहाँ J का मान बड़ा है तो ये जीरो, आगे भी जीरो बड़ा रहेगा। A21 ये बड़ा नहीं है तो यहाँ कोई अवयव आएगा B, मान लीजिए। A22 यहाँ कोई बड़ा नहीं है तो यहाँ अवयव आएगा C, मान लीजिए। और A23 यहाँ बड़ा है J तो ये पर जीरो आ गया। और नीचे वाले में क्या है, A31 जहाँ J का मान, फिर देखिए जहाँ J का मान छोटा है वो चीज़ें जीरो होगी, ठीक है। अब देखिए जहाँ J का मान बड़ा है वो जीरो होगी, तो A31, अब इसमें क्या है I का मान बड़ा है तो यहाँ पर अवयव आएगा E, आगे D मान लीजिए। और यहाँ भी A32 यहाँ भी क्या है I का मान बड़ा तो यहाँ अवयव आएगा E, मान लीजिए। A33 यहाँ भी कोई बड़ा छोटा नहीं है तो अवयव आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो ये निम्न नीचे से बन रहा है, यहाँ क्या बना था ऊपर से, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार, ये निम्न त्रिभुजाकार। समझ में आ गए, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। जहाँ पर I ग्रेटर देन J
अगर ऐसा है तो वो 0 होना चाहिए, और इसमें j ग्रेटर देन i है तो वो 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज बनेगा, एक तो ऊपर से बन जाएगा, एक नीचे से बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे अवयव 0 होंगे। तो लिख लीजिए इसको, ये मैट्रिक्स है। पिछली साल इतना मैटर हमने लगभग 2 क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया था, क्योंकि एक एक चीज़ डेफिनेशन मैंने लिखी थी, लेकिन इस बार तो नोट्सों के अंदर है तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। यही काम मैंने 50 मिनट के अंदर कराया था, वो 25 मिनट के अंदर हमने इस बार करवा दिया है। आगे आती है अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव समान कैसे हो सकते हैं? दो अवयव हैं वो समान कब होंगे? पहली बात तो उसमें जितनी पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या है, कोटि है, वो दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। जैसे ये लिख सकते हैं, 2 कंडीशन है और कुछ नहीं है, कि 2 अवयव आपके मान लीजिए a बराबर, तो ये है aij मान लीजिए, ठीक है, aij, और यहाँ पर b बराबर मान लीजिए bij। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए समान कहलाएंगे, समान अवयव होंगे, समान अवयव होंगे कब? यदि नंबर 1 बात कि जो कोटि है दोनों की कोटि क्या हो? इक्वल होनी चाहिए, वे समान कोटि, वे समान कोटि के हों। दूसरा, जो प्रत्येक संगत अवयव है, जो अवयव आएगा वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। प्रत्येक संगत अवयव बराबर होना चाहिए। A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। A का प्रत्येक अवयव, दोनों भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये कंडीशन आपको रखनी है। A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के, अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आ जाएगा समझ, संगत अवयव के बराबर हो या समान हो, कह सकते हैं। समान होना चाहिए, बराबर नहीं, समान ही। जैसे हम बात करें, A बराबर हमने मान लिया, ठीक है, ये 2/2 की है, और B बराबर भी, ये भी 2/2 की है। देखो समान होगी कि ये पहला अवयव है तो इसका भी पहला अवयव बराबर होना चाहिए, दूसरा अवयव ये भी बराबर होना चाहिए, ये है ये भी बराबर होना चाहिए, प्रत्येक संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी क्या कहलाती है? अवयव की समानता कहलाती है। जैसे अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, लिख लिया ना इसको। अब क्वेश्चन देखिए कैसे, ये तो नॉर्मल सी बात थी, डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको वैल्यू निकालनी पूछेगा, ऐसा थोड़ी देगा। अब आप तो कह रहे हो सेम है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, देखिएगा कि आपको दे दिया कि यदि 2a + b, और यहाँ दे दिया 5c - का d, a - 2b 4c + 3d, और कह दिया कि ये बराबर है किसके? 4 - 3 11 और 24, ठीक है। अब कह दिया, ये ऐसा दे दिया, इसमें पूछ लिया अभी a b c d के मान बताओ मुझे क्या होंगे। तो क्या करेंगे? जो परिभाषा है, कोटि बराबर है, अब क्या करना है? प्रत्येक संगत अवयव को बराबर रखना है। देखो ऐसे रखेंगे, 2a + b = 4, a - 2b बराबर -3, 5c - का d बराबर 11, और 4c + 3d बराबर 24। अब देखो ये कितने समीकरण बन गए? इनसे आप c और d के मान निकालेंगे, इससे a और b के मान निकालेंगे। समीकरण निकाल सकते हैं ना, आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसको 2 से गुणा कर दो, b से b कट जाएगा, फिर a का मान आ जाएगा, और a और b के मान यहाँ पर आ जाएंगे। a का मान 1, b का मान 2 आ गया, c का मान सोल्व करना है, इसको आपको सोल्व करेंगे तो c का मान 3 आ गया, और d का मान 4 आ जाएगा। ऐसे सोल्व करके आप रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का, इतना करेंगे। कल हम इसके गुणन के बारे में बात करेंगे कि 2 मैट्रिक्स का गुणन कैसे कर सकते हैं। A और B 2 मैट्रिक्स हैं, उनका योग कैसे करेंगे, उसका घटाव कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे उनका, इनके बारे में बात करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। सीधा एलिमेंट पूछ लेता है कि D3 4 कौन सा अवयव होगा, कौन सा अवयव आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे गए हैं। तो बस आप क्लासेस को लगातार देखते रहिए। ये 30 मिनट की क्लास थी, लेकिन हमने पिछले साल के मुकाबले 1 घंटे की क्लास में जो पढ़ाया था, तो आज 30 मिनट के अंदर मैंने आपको कवर कराया है, क्योंकि इस बार
थ्योरी नहीं लिखी मैंने, थ्योरी आपको नोट्सों के अंदर है, तो नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से करेंगे? टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और नई क्लास के साथ। रेगुलर क्लासेज हो रही हैं, इन क्लासेज को आप दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।